हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है और हमने क्वेश्चन नंबर 158 तक कर लिया है। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 159 पे। तो 159 में जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा उसी टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। मतलब एक इंसान के पास जो भी उसकी इनकम है वो उस इनकम का 20% किस पे स्पेंड करता है, वो फूड पे इनकम स्पेंड करता है। फिर 10% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन रेंट। मतलब स्पेंड फूड पे करने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है उसके बाद क्या करता है वो 25% क्या करता है, मीन्स 10% किस पे स्पेंड करता है, वो रेंट पे करता है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसका क्या करता है, 25% किस पे करता है, वो अदर पे स्पेंड करता है। फिर ही सेव, मतलब लास्ट में करके उसने कितना रुपए बचा लिए, 10,800 रुपये उसके पास क्या हो गई, सेव हो गए, मतलब बच गए। फाइंड हिज इनकम, उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इनकम फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 159। तो हम पहले बेसिक लेवल देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, देखिए जब हमारे पास ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर शेष का, जैसे ये बोलना कि शेष का मतलब उसका मीन्स ये हुआ कि जो खर्च करने के बाद बचा हुआ है उसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जैसे ये शेष नहीं दे तो क्या करेंगे, इन सब का क्या होगा, वो एक पार्ट ही बनेगा। मतलब जैसे कि यहाँ शेष नहीं दे रखा, मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ शेष नहीं दे रखा और यहाँ पे भी शेष नहीं दे रखा, तो क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, फिर 10% किस पे, किराए पर, और 25% किस पे, अन्य पर खर्च करता है। तो क्या कर लेंगे हम, इन टोटल का क्या कर लेंगे, 20%, 10% और 25%, इन सबको ऐड करके क्या निकाल लेंगे, हम उसका टोटल का निकाल लेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, शेष बोल दिया, तो शेष बोल दिया तो बस हमारा यही कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो बचा हुआ है ना उसका हमें पार्ट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस टाइप का भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें उस टाइप का करना है हमें। देखिए पहले इसको करेंगे। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, लेट, क्योंकि इसमें देखो इनिशियल इनकम हमें नहीं दे रखी, तो लेट इनकम क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का, इनकम कितनी है, एक्स है, मतलब एक्स उसमें से क्या कर देता है, वो 20% स्पेंड कर देता है भोजन पे। ठीक है, तो स्पेंड फूड कितना, 20% कर दिया, तो उसके पास लेफ्ट कितना है, क्या लिखेंगे यहाँ, लेफ्ट कितना है, तो कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। स्पेंड फूड पे करने के बाद कितना बचा हमारे पास, 80% बचा। ठीक है, फूड पे कितना हो गया हमारा, 20% हो गया, तो लेफ्ट कितना हुआ, लेफ्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 10% किराए पर, तो रेंट पे कितना किया उसने, रेंट पे कितना किया, 10% किया, तो उसके पास लेफ्ट कितना हुआ, 90% ही होगा। जो लेफ्ट बचा हुआ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अदर पे कितना स्पेंड किया उसने, अदर पे जो भी स्पेंड किया कितना किया, 25 किया। 25 स्पेंड करने के बाद कितना बचा है, 75%। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या है, स्पेंड किया वो है 20%, 10% और कितना, 25%। हमें एक बार जो मानना पड़ेगा वो स्पेंड फूड, तो 100% क्या मान लेंगे, फूड के लिए मानेंगे, जिसमें से 20% वो स्पेंड कर देगा और शेष क्या बचेगा, उसके पास 80% बचेगा। ऐसे ही रेंट के लिए हम क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, तो 100 10% किस पे कर दिया, रेंट के लिए कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 90% बचा। अदर पे 25 कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 75 बचा। अब देखिए इसका निकालते हैं। हमारे पास इनकम कितनी मानी थी हमने, एक्स मानी थी, तो एक्स मानी हमने इनकम। अब ये देखिए पहले हमने जो स्पेंड किया, स्पेंड कितना किया था, 20%, तो बचा कितना था हमारा, 80%। तो इनकम का 80% कितना होगा, ठीक है, इनकम का 80% कितना होगा। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है, मतलब शेष बचता है, शेष खर्च करने के बाद कितना बचा, 90, तो कितना लिखेंगे, 90%। 90% परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपन में 100 आ जाएगा। फिर अदर पे कितना है, 75% है, तो क्या निकाल देंगे, बचे हुआ क्या, 75% निकाल देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास फर्स्ट टाइम इनकम ये थी,
मीन्स 20% स्पेंड करने के बाद हमारे पास कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। फिर इतना जो इनकम आया हमारे पास, फिर 90% कितना हो गया इसका, इतना लिख दिया हमने। फिर इस टोटल का कितना स्पेंड कर दिया 25, तो बचा कितना 75 बचा, तो इसका 75 पूरी इनकम का कितना होगा, ये हमने ऐसे कर दिया। फिर लास्ट में कितना बचा हमारा 1800 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, इसको इस साइड क्या कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना 100, अपोन में कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोन में आ जाएगा 80 90 और मल्टीप्लाई कितना 75। और जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा कितना 20,000। जो हमारी इनकम हुई थी वो कितनी हुई थी फर्स्ट टाइम 20,000 थी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि पहले हमें क्या करना है कि इनकम मान लेनी है x, फिर उसके बाद जो स्पेंड हुआ उसको तो अलग रखना है, जो बचा हुआ हमारे पास एक तरफ रखना है। मीन्स जो हमारे पास इनकम थी x थी, उसमें से बचा कितना शेष, मतलब जो शेष बचेगा, खर्च तो 20% हो गया, बचेगा कितना शेष 80%, तो इस इनकम का कितना 80%। फिर जो ये इनकम बची है हमारे पास, इतना शेष बचा, इसका कितना 90% बचेगा। फिर इतना जो बचा हुआ है हमारा, उसका कितना बचेगा 75%। तो 75 जितना भी बचा है, ये कितना बचा है हमारे पास 10,800 बचा है। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड मेथड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। सेकंड कैसे करेंगे, देखिए हमने, देखिए यहाँ से शॉर्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ तक आपको पता है कि इस टाइप से हमने किया है सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, ओनली इस स्टेप को उठाऊंगा, ठीक है, ओनली इस स्टेप को उठाऊंगा और क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। देखिए कैसे, हमारे पास इनकम कितनी थी नहीं पता, इनकम तो हमें निकालनी थी, तो इनकम इक्वल हमारे पास बचा कितना था 10,800, मतलब लास्ट में जो हमारे पास सेविंग थी बचा खर्च करने के बाद, वो कितना था 10,800। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये 80% बच गया, क्वेश्चन पढ़ेंगे कितना 20% भोजन पर खर्च हो जाता है, तो बचा कितना 80%, तो नीचे लिखेंगे 80 और ऊपर कितना लिखेंगे 100, मतलब 80% खर्च हो गया तो 100 कितना होगा, ठीक है। फिर 10% खर्च हो जाता है किराए पर खर्च हो गया तो बचा कितना 90%, तो 100 कितना परसेंट होगा, 100 क्या आएगा ऊपर आ जाएगा। फिर 25% किस पे, अदर पे खर्च हो जाए, तो 75 कितना कर दिया, 25 अदर पे खर्च हो गया तो बचा कितना 75, तो 75 नीचे और 100% कितना होगा। और ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इनकम आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा इनकम, जो आएगा आंसर कितना आएगा हमारा 20,000 आ जाएगा। तो आई होप, देखो इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल में क्या, इसमें क्या कर लेंगे, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 80% कहाँ आएगा नीचे, मतलब पहले का कितना है हमारा 80%, मतलब 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80, तो 100 कितना होगा, ठीक है। फिर 90% 10% खर्च कर दिया तो 90 इतना बचा, तो 100 कितना होगा। फिर 25 खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 100 कितना होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, कैसे करेगा कि भोजन पे खर्च कितना होगा, जो हमारा रेंट पे खर्च कितना होगा और अदर पे खर्च कितना होगा। तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम वैसे भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी इनकम आ गई, इनकम आने के बाद इसमें ये क्वेश्चन कर सकता है कि भोजन पे कितना खर्च हुआ। तो इनकम का कितना 20,000 इनकम है, 20,000 इनकम हो गई। अब इसमें ये क्वेश्चन पुटअप करे कि हमारे पास जो भोजन पे खर्च हुआ वो कितना हुआ। तो भोजन पे खर्च कितना होगा 20%, तो इसका क्या निकाल देंगे हम 20 निकाल देंगे, 20% निकाल देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4,000 आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास भोजन पे खर्च करने का जो रुपया है वो कितना है 4,000 है। फिर हमारे पास इनकम तो है ही, क्या पूछेगा जो रेंट पे खर्च किया वो कितना परसेंट है, मतलब कितना रुपया है परसेंट। तो शेष का 10% क्या कर देता है वो खर्च कर देता है। तो उसका क्या निकाल लेंगे, फिर से कितना निकाल लेंगे हम 10% निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो उसमें पूछा नहीं गया, जैसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाएगा इससे अदर क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में, तो हम उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 160, मतलब है
60 पे आ गए। देखिए क्या बोल रहा है कि अपनी आय का 20% खर्च भोजन पर, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का जो 20% खर्च भोजन पर करता है, शेष का क्या आ गया, शेष का 50% किस पे, किराए पर, शेष का कितना 30% अन्य पर खर्च करता है, और कितना बच जाता है लास्ट में 6300 रुपये उसके पास बच जाता है, मतलब 6300 बच जाता है। तो फाइंड हिज इनकम, उसकी क्या बतानी है, इनकम बतानी है। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो क्या निकालनी है, उसकी इनकम, तो मैं इसी मेथड से कर देता हूँ, सेकंड वाले से, या फर्स्ट से भी कर सकते हैं हम, कैसे भी कर सकते हैं। देखो पहले फर्स्ट से कर देता हूँ मैं ना। फर्स्ट हमारे पास इनकम कितनी है, पहले मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे। उसका एक व्यक्ति 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 80% बचा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 50% किराए पर खर्च कर देता है, तो 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 50 बचा उसके पास, तो 50 अपॉन कितना 100। फिर उसका शेष का 30% किस पे कर देता है, वो अदर पे कर देता है, तो बचा कितना 70 बचा। अब लास्ट में जो बचा हुआ है वो कितना है उसके पास, टोटल का 6300 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 6300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई कितना 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 80 50 और कितना 70। अब इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 22,000 और 500, कितनी आ जाएगी, 22,500 हमारी जो क्या आएगी, इनकम आ जाएगी। फर्स्ट टाइम जो हमारी इनकम थी, मतलब जो एक्स की वैल्यू थी, कितनी आ गई, 22,500 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसका मैं अलग तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद बच वही जाता है जो हमारे पास इनकम थी। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये देखते हैं हम कि इसका सेकंड कैसे करेंगे। हमारे पास पहले क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है, इनकम होगा। तो हमारे पास बचा कितना है, जो लास्ट में 6300 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए खर्च कितना किया उसने, पहले 20% किया, खर्च कितना कर दिया उसने, पहले 20% कर दिया, तो बचा कितना 80%, तो 80 पहले था तो 100 कितना होगा, ठीक है। फिर कितना किया उसने, 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 50, तो 100 कितना होगा। फिर उसके बाद 30% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया, तो 30 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 70 बचा, तो 100 कितना होगा, इक्वल कितना लिखा है मैंने, इनकम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो भी राशि आएगी, मतलब इनकम आएगी, वो कितनी आएगी, 22,500 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली ये टर्म्स है ना, आपको कट करके दिखाई है मैंने, उसको क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं नीचे लिखेंगे तो आपका 100 कितना होगा, 50 लिखेंगे तो 100 कितना होगा, 70 लिखेंगे तो 100 कितना होगा। अब हम बढ़ते हैं किससे, सेकंड क्वेश्चन की, इसी के भी, कि किराए के रूप में खर्च की गई राशि बतानी है, किराए के रूप में खर्च की गई राशि बतानी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास इनकम कितनी आ गई है, तो पहले तो डायरेक्ट ही अगर ये आय का क्वेश्चन नहीं पूछता, इनकम का क्वेश्चन नहीं पूछता और ये सेकंड वाला ही पूछ देता, तो इसको कैसे करते। तो देखिए पहले हमें क्या निकाल लेंगे, इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनकम देखिए कैसे आएगी, कि 6300, 80% किसका, फिर 100 कितना होगा, तो 50 खर्च कर दिया तो 50 बचा, तो 100 कितना होगा, फिर 70 बचा, फिर 100 कितना होगा। अब देखिए ये हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। अब इनकम में से क्या बोल रहा है कि किराए पे खर्च कितना किया उसने, किराए पे खर्च कितना किया। तो देखिए हमारे पास जो पहले खर्च कितना है भोजन पे, मतलब ये तो हमारी इनकम आ गई, तो भोजन पे खर्च कितना है 20%, तो बचा कितना 80%, तो इनकम का कितना बच गया हमारे पास 80% बच गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि हमें रेंट पे निकालना है, तो इतना हमारे पास बच गया। अब शेष का 50% किस पे खर्च करता है, वो किराए पे खर्च करता है, तो 50% ही किराए पे खर्च करेगा। जो हमारे पास ये इनकम बनी है 80% जो आई है,
उसका 50% ही हमें बताना है कि 50% कितना होगा, किराए पे खर्च क्या हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 50% में ये नहीं बोल रहा कि बचा हुआ, नहीं, अब वो इसमें ये पूछा गया है कि किराए पे खर्च कितना गया है। किराए पे खर्च कितना किया गया है, वो 50% ही किया गया होगा, तो मैंने क्या कर दिया, 50 उसका निकाल देंगे हम। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आया था हमारे पास, 22,500 आया था। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो इनकम आएगी, मतलब जो खर्च आएगा किसका, ओनली किसका, किराए पर। तो वो किराए पर खर्च कितना आ जाएगा हमारा, 9,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इजीली। इफ़ आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया, तो मैं इसको और भी तरीके से बता सकता हूँ कि ये इसको अच्छे से और कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। तो देखिए 161 क्या है, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन रेंट। 25 रिमेनिंग का क्या करता है वो, स्पेंड ट्रांसपोर्ट पे करता है, एंड 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड अदर पे करता है वो, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे कि हमारे पास जो बचा हुआ है कितना है, जो उसकी सेविंग है लास्ट में कितनी है, 10,800 है। कितनी है, 10,800 है। तो देखिए, और उसके किसके लिए पूछ रहा है वो, ट्रांसपोर्ट के लिए पूछ रहा है कि लास्ट में उसका ट्रांसपोर्ट के लिए कितना खर्च होगा। तो पहले तो हमें इनकम पता होना चाहिए, इनकम नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी निकाल सकते हैं, और पहले इनकम निकाल के फिर ट्रांसपोर्ट के लिए निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले क्या निकाल लेते हैं, इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनकम कैसे निकलेगी देखते हैं। इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि पहले जो हमारे पास बचा हुआ है, बचा कितना है, 10,000 है, ठीक है, और कितना है, 800 है, 10,800। हमारे पास क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम 20% जो प्रतिशत है वो किस पे, भोजन पे खर्च किया गया है। तो भोजन पे खर्च किया गया तो हमारे पास बचा कितना, 80% बचा, और 100% उसका कितना होगा, 80% खर्च हो गया तो 100% कितना होगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 10% किराए पर, तो 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90% बचा। फिर उसका 100% कितना होगा, ठीक है, 100% कितना होगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 25% यातायात खर्च पर, और शेष का 50% अन्य खर्च पर। तो पहले क्या करेंगे हम, कितना यातायात पर खर्च कितना करता है, 25, तो 75 बच गया, तो 100% कितना होगा। फिर क्या करना है हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि 50% किस पे, अदर पे खर्च किया गया है। तो अदर पे खर्च किया गया तो कितना, 50 बच गया, तो 100% कितना होगा। तो ये तो क्या आ गई, हमारी इनकम आ गई टोटल, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी हमारी। इनकम निकालने के बाद क्या करेंगे हम, उसका ट्रांसपोर्ट के लिए निकालेंगे। तो देखिए, अब यहीं से मैं इनकम पूछे तो ये इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहीं से क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड हो जाएगा कि डायरेक्ट आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पूछना है तो ट्रांसपोर्ट कैसे निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ तक देखो इनकम है, पहले यहाँ तक इनकम निकाल लेंगे, 100 अपॉन कितना, 80, और 100 अपॉन कितना, 90, 100 अपॉन कितना, 75, और 100 अपॉन कितना, 50। अब यहाँ तक जो है हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। क्या आ गई, इनकम। अब देखिए इनकम का जो हमारे पास पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए पूछ रहा है। तो हमारे पास देखिए 20% भोजन पे खर्च किया गया था, तो बचा कितना था इनकम का, 80%। कितना बचा था, 80%। फिर उस 80% में से शेष का, मतलब 80% जो बचा था उसमें से 10% किस पे, किराए पर खर्च किया गया था। तो बचा कितना था, 90% बचा था हमारा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90% बचा था, तो 90 कितना होगा। फिर शेष का 90% निकाल लिया हमने। अब क्या पूछ रहा है वो, शेष का 25% यातायात पर खर्च किया गया। अब जो आया कितना निकालना है हमें, ट्रांसपोर्ट के लिए निकालना है, तो 25 अपॉन कितना, 100। अब ट्रांसपोर्ट के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारी क्या है, पूरी इनकम है। फिर हमारे पास कितना बचा था, 80%। फिर इस इनकम का कितना, 90% बचा था,
और फिर जो हमने खर्च किया था ट्रांसपोर्ट पे बचने के बाद वो कितना था 25% था, तो कितना निकाल दिया हमने 25% निकाल दिया। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करके देख सकते हैं तो क्या आएगा आपका 7200 आ जाएगा, मतलब 7200 रुपये आएगा किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा खर्च होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। इनकम निकालने के लिए आप पहले इनकम निकाल सकते हो, फिर उसके बाद 80% निकाल सकते हो, 90% और फिर कितना ओनली ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको पहले ही ये कर दिया कि पहले इनकम निकाल दी, फिर कितना 80%, फिर 90%, फिर कितना 25% जो हमारा किसका है, ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च है। और ओनली इनकम पूछे तो आपको इतना ही करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए पूछे तो आपको ऐसा भी करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 162। देखिए 162 क्या है हमारा, और इसी टाइप के क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, हमारे मेंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी है इनका। सीपीओ में भी इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन रेंट एंड 30% ऑन मीन्स मिसक्लेनियस, मीन्स एक्स्ट्रा जो खर्च होता है उस पर खर्च करता है। इफ़ ही सेव्स 12,000 फाइंड हिज इनकम, मतलब सेव खर्च करने के बाद कितना बचा लेता है वो 12,000 रुपये बचा लेता है, तो उसकी इनकम बतानी है हमें क्या है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 61 में और 62 में क्या डिफरेंस है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर और 30% किस पे, विविध पर खर्च करता है, मिसक्लेनियस पे खर्च करता है। अब इसमें सीस नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो आपके पास शेष होगा, शेष के लिए क्या करेंगे, हम बचा हुआ निकालेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, शेष तो नहीं निकाल रहे लेकिन हम एक साथ खर्च कर रहे हैं। 10% भोजन पे दे रहे हैं, 20% किस पे, किराए पर, और 30% किस पे, मिसक्लेनियस पे, विविध पे दे रहे हैं। तो हम टोटल का ही क्या निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल था कितना गया, 10% फूड पे गया, 20% किस पे गया, हमारा रेंट पे गया, और 30% किस पे चला गया, हमारा मिसक्लेनियस पे। तो हमारे पास टोटल कितना बना, 60% बना। अब देखिए जो हमारे पास 60% बना ना, ये एक बार ही खर्च हुआ है। कितनी बार, एक बार ही खर्च हुआ है। शेष का पहले बचाया फिर उसको खर्च किया, ऐसा नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या चाहिए, ओनली इनकम चाहिए। तो इनकम हम निकाल सकते हैं। इनकम के लिए क्या करेंगे हम, देखिए आपके पास बचा कितना था, 12,000 बचा था। कितना बचा था, 12,000। अब जो बचा था हमारे पास, कितना खर्च करने के बाद बचा था, 60% खर्च करने के बाद कितना बचा था, 12,000 बचा था, ठीक है। इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास बचा कितना था, सेविंग जो था कितना था, 12,000, और 12,000 हमारे पास कब बचाता था, अब हमने कितना खर्च कर दिया था, 60%। इफ़ मैं ये बोलूँ कि आप 60 खर्च करने के बाद आपके पास कितना परसेंट बचा होगा, 40%, और 40% कितना था, 12,000। तो 40% किसके इक्वल आया, हमारा 12,000 के इक्वल। किसके आया इक्वल, 12,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने 60% तो क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और हमारे पास पैसे में कितना बचा, 12,000। और वैसे परसेंट में अगर मैं बोलूँ तो 60 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40। तो 40 इक्वल कितना, 12,000। तो हमारे पास जो 100% इनकम थी वो क्या थी, 12,000 ऊपर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि 12,000 ऊपर, 40% नीचे आ जाएगा। और जो पूछा जाता है वो किस में, हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 30,000। तो हमारे पास जो पहले की इनकम थी वो कितनी थी, हमारी 30,000 थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, तो ये माइंड में सेट हो गया होगा कि इसको कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ये याद रखना है कि शेष के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, मतलब रिमेनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे। और एंड जैसे दिख जाता है आपको, और दिख जाता है या फिर कुछ भी नहीं बोलता, तो उन सबको क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, और फिर उसको क्या निकाल लेंगे, एक बार ही हम निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 163 पे। तो 163 क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किस पे, किराए पर, और 10% किसे, यातायात पर, और
10% किसका अन्य पर खर्च करता है, तो उसकी इनकम बतानी है। अब इसमें हमें शेष नहीं बोला गया तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो 40% किस पे, फूड पे, 20% किस पे, रेंट पे, और 10% किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, और 10% किस पे, मिसक्लीनियस मतलब एक्स्ट्रा पे या अदर पे खर्च किया गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। अब निकालना क्या है, हमें उसका इनकम निकालना है, और हमें ये भी नहीं दे रखा कि उसका टोटल है कितना। तो देखिए इस यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो उसने सेव कितना किया, 50,000 किया। कितना सेव किया, 50,000 किया। तो हमारे पास तब खर्च करने के बाद 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास, जो सेव होगा वो कितना होगा, 20%। और उसने जो इनकम में दे रखा है कितना है, 15,000 दे रखा हमें। तो 50,000 20% इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 50,000 15,000। तो 100% कितना होगा हमारा, सेम इसके जैसा है, जो 62 में किया था सेम इसके जैसा ही है। तो 50,000 अपॉन कितना, 20, और मल्टीप्लाई कितना, 100। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 75,000। तो आई होप आपको ये भी समझ आया कि जो हमारी इनकम है वो कितनी आई, 75,000 हमारी इनकम आ गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 64। तो 64 में क्या करना है हमें, देखिए एक व्यक्ति, ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 10% ऑन रेंट। मतलब एक व्यक्ति है वो 20% इनकम का किस पे खर्च कर देता है, वो फूड पे खर्च कर देता है, एंड और 10% किस पे, रेंट पे। अब इसमें और मिला तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 20% ऑफ रिमेनिंग। अब यहाँ पे ऐड करने वाला भी आ गया और क्या आ गया, रिमेनिंग भी आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 10% ऑन मेडिसिन, 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन अदर्स। इफ ही सेव्स कितना, 4900। तो फाइंड हिज इनकम बतानी है हमें, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और 10% किस पे, किराए पर खर्च करता है। तो पहले का जो हमारा आया कितना आया, 20 और कितना 10, मतलब एक साथ ही खर्च कर रहा है वो, और आ गया तो शेष नहीं बोल रहा, तो एक साथ ही खर्च कर रहा है, मतलब एंड आया तो क्या, एक साथ ही खर्च कर रहा है, ठीक है। तो कितना 30% कर दिया उसने। 30% खर्च करने के बाद जो लेफ्ट होगा, मतलब रिमेन होगा, वो कितना होगा, 70% रिमेन होगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का, अब क्या लग गया इसमें, शेष लग गया 20% यातायात पर और 10% किस पे, दवा पर, ठीक है। तो 20 प्लस कितना 10 फिर से आ गया, तो कितना 30%, और जो हमारे पास रिमेनिंग होगा कितना होगा, 70% होगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 50% किस पे, अन्य पे, मतलब अदर पे खर्च करता है, कितना 50। तो 50 आ जाएगा एक बार, तो 50 का 50%, और कितना आ जाएगा हमारे पास, बचेगा कितना, 50% बचेगा। और ये बोल रहा है कि यदि वह 4900 बचाता है, मतलब उसकी सेविंग कितनी है, 4900 है, तो उसका इनकम कितना होगा। तो डायरेक्ट हम इनकम निकाल देते हैं। इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और हमारे पास जो सेविंग है इस टाइम कितनी है, 4900 है। अब देखिए बचा हुआ कहाँ, नीचे, और जो हमारे पास निकालना है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो 70% हमारे पास बचा है और 100% हमें निकालना है। 70% हमारे पास बचा हुआ है और 100% हमें निकालना है। 50% बचा हुआ है और 100% हमें निकालना है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20,000, जो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि इसमें बना था कि आप ये बताइए कि डायरेक्ट किराए पे खर्च कितना होगा, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कितना होगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, वही हमारा पहले वाला मेथड कि पहले हमने क्या निकाल ली, इनकम निकाल ली, या इतना करने के बाद जैसे इतना कर देंगे
फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का है इतना है, जैसे ये बोल रहे हैं कि ओनली फूड के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 बाई कितना 100 है। फिर ओनली किसके लिए पूछेगा, रेंट के लिए पूछेगा, तो जैसे ही इसमें और दिख रखा है ना, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक बार हम कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ कि अदर जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे पुट अप हो सकते हैं। अदर क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए जैसे कि ये मान लिया कि फूड के लिए पूछ रहा है कि फूड का जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा या खर्च होगा वो कितना होगा। तो पहले हमारी इनकम यहाँ तक आ जाएगी, इनकम यहाँ तक होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने इनकम निकाल लिया कितना, 100 अपॉन कितना 70, 100 अपॉन कितना 70 और 100 अपॉन कितना 50, यहाँ तक कितना आ गया हमारा, इनकम आ गया। फूड के लिए पूछ रहा है तो देखिए व्यक्ति की आय का 20% भोजन पर, तो ओनली कितना 20% निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 20 अपॉन कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी आपकी, जो हमारे पास फूड का खर्च होगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या हो सकता है क्वेश्चन, रेंट के लिए। तो रेंट का कितना होगा हमारा, यहाँ तक तो कितना आ जाएगा आपका, जो इसका आंसर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 20,000 आएगा। 20,000 का क्या निकालना है आपको, ओनली रेंट के लिए निकालना है। तो ये एक साथ ही खर्च कर रहा था, तो कितना 10% किसका, किराए का। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10%, मतलब 10 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, रेंट के लिए बचेगा, ठीक है। अब किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा मेथड बन जाएगा। देखिए यहाँ तक जो हमारी इनकम कितनी थी, मतलब पहले ये लिखेंगे इनकम कितनी हमारी 20,000 है। फिर जो हमने खर्च कर दिया, कितना खर्च किया हमने, 20 और 10, मतलब 10 खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास 70। तो इसका पहले कितना निकालेंगे, 70% निकालेंगे, ठीक है। मतलब 20 में से 70 तो हमने खर्च कर दिया पहले ही। फिर शेष का किसका 20% यातायात पर खर्च करता है। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, 20%। क्या निकालेंगे हम, ओनली 20% निकालेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इनकम ये है, 70% हमारा इनकम का बच गया। खर्च तो हमने 30 कर दिया, लेकिन जो हमारे पास बचा कितना, 70% बचा है। अब ये टोटल कितनी आ गई हमारे पास, जो बचा हुआ है वो है यहाँ तक। फिर 20% किस पे खर्च किया हमने, यातायात पर। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे खर्च आ जाएगा। अब देखिए मेडिसिन के लिए भी पूछ सकता है कि दवा पर कितना खर्च हुआ। तो मेडिसिन के लिए भी बता देता हूँ मैं एक बार कि यहाँ तक जो हमारी इनकम है कितनी है, 20,000 है ना, कितनी है 20,000। हमने कितना खर्च कर दिया, 70। खर्च करने के बाद कितना बचा हमारा, 70% बचा। फिर क्या बोल रहा है कि यातायात पर खर्च किया और 10% किस पे किया, दवा पे किया। तो हमें यातायात का नहीं लेना, एक ही लाइन में अगर शेष बोलता है ना, शेष के लिए हम चेंज करेंगे, लेकिन शेष का मतलब ये पहले हो चुका, और 20% यातायात और 10% किस पे, दवा पर। तो क्या निकाल देंगे हम, डायरेक्ट दवा के लिए हम निकाल देंगे। तो ये किसके लिए हो गया, मेडिसिन के लिए हो गया। अब किसके लिए पूछ सकता है, मिसक्लेनियस या अदर के लिए पूछ सकता है। तो अदर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनकम कितनी है, 20,000 है, 70 हम खर्च कर चुके, ठीक है। फिर और कितना खर्च कर चुके, शेष का, मतलब ये हमारे पास क्या है, शेष है। शेष का मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग का कितना, 20% किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, और 10% किस पे, मेडिसिन पे। तो ये खर्च कितना हो गया, 30% हो गया। तो बचा कितना, फिर से 70% बच गया। अब किस पे खर्च करवा रहा है, ओनली शेष का 50% किस पे, मिसक्लेनियस। मतलब मिसक्लेनियस हमने खर्च कितना किया, 50 किया। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, 50 निकाल लेंगे। तो ये करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो सारे इसी में क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जो भी टाइप बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों तक इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।